हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 87 गतांग से आगे। मैं वैदेही, आप मेरे पितृतुल्य हैं। हे तात जटायु, मेरे श्री राम ने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा था। राम हृदय से लगाकर असीम शांति का अनुभव करने लगे थे। जटायु, तुम यहीं रहो राम, पंचवटी में। हाँ, राक्षसों का आतंक तो है यहाँ, पर मैं हूँ। सारे राक्षसों की गतिविधि पर मेरी नज़र है। निश्चिंत हो जाओ। जटायु जी ने हम सबको यही कुटिया बनाने के लिए कहा था। लक्ष्मण भैया ने व्यवस्था की। गोदावरी के निकट ही इस स्थान का चयन किया गया था। ये स्थान बहुत सुंदर था। पाकर के वृक्ष, पीपल, वट, समी और कदम इनके घने वृक्ष थे, पर मैंने देखा कोई प्राणी नहीं थे यहाँ। सिंह, रीछ ये दूर दूर तक नहीं थे। हाँ, यदा कदा हिरण दिखाई दे जाते, जो राक्षसों के भोजन बनने से बच गए थे, नहीं तो राक्षसों ने किसी को भी नहीं छोड़ा था। ये बात हमें जटायु जी ने ही बताई थी। पुत्री, वैदेही की रक्षा करना हे राम। मेरी ओर देखकर वो यही कहते थे। राक्षसों की वृत्ति से ये अच्छे से परिचित थे। भैया, पर्णकुटीर तैयार हो गई। कुछ एक घड़ी में ही लक्ष्मण ने कुटिया तैयार कर दी थी। हाँ, दिक्कत तो हुई भैया, क्योंकि चित्रकूट में कुटिया बनाने के लिए सहायक बहुत थे। पर यहाँ फिर मेरे श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, आर्य, इन चरणों की कृपा से क्या नहीं हो सकता। ये तो पर्णकुटी ही है। इतना सुनकर मेरे श्री राम हंसते, जटायु भी हंसते। मैं अपने श्री राम को प्रसन्न देखकर आनंदित होती थी। हमारा समय बीत रहा था। गोदावरी में स्नान करने के लिए हम जाते। संध्या तर्पण मेरे श्री राम नृत्य करते थे। फिर नित्य कर्म से निवृत्त होकर पक्षीराज जटायु के पास पहुंच जाते और पृथ्वी में अपना मस्तक रखकर प्रणाम करते। राम, ये क्या करते हो तुम? नित्य प्रातः मुझे प्रणाम करने क्यों आ जाते हो? देखो राम, प्रातः के समय गिद्ध का दर्शन करना शुभ नहीं माना जाता। तात, जो आपको अशुभ माने वो स्वयं अशुभ है। आप पक्षी होने के बाद भी हृदय से पवित्र हैं। पवित्रता हृदय की होती है तात। जन्म जाति का क्या महत्व। सच कहा था मेरे श्री राम ने। जन्म जाति का क्या महत्व। मुझ वैदेही को पुत्रवधू माना तो श्री जटायु ने निभाया भी। कभी कभी जटायु जी मेरे श्री राम से कहते, राम, हम गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। कहीं के बारे में कुछ पूछना हो, कहना हो तो बोल देना। मेरा भरत, तात, मेरा भरत कैसा है? भाव से भर जाते थे मेरे श्री राम ये पूछते हुए। भरत कुछ देर आंखें लगाए उत्तर दिशा की ओर देखते रहते जटायु जी। फिर जो वर्णन करते उससे हम सब विरह सागर में डूब जाते थे। इतनी सर्दी में भरत रात्रि को ही सरजू में स्नान करता है। मेरे श्री राम रो पड़े। अग्नि से भी तो दूर रहता है मेरा भाई भरत। मेरी माँ कैकई कैसी है तात? मेरे श्री राम कैकई माँ के लिए ही पूछते जटायु जी से। उन्होंने तो अपने कक्ष के कपाट खोले ही नहीं राम। जब चित्रकूट से गई है कैकई, तब से वो बाहर निकली ही नहीं है। अन्न जल सब त्याग कर बैठी है। कंकाल की तरह देह हो गया है माँ कैकई का, जटायु जी बताते थे। मेरे श्री राम कैकई माँ के बारे में ही पूछते या भरत के बारे में। हाँ, कभी कभी शत्रुघ्न कुमार के बारे में भी पूछते। तब नेत्रों से अविरल अश्रु बहते रहते थे हम सबके शत्रुघ्न कुमार के बारे में सुनकर। श्रद्धेय जटायु अपनी दूरदृष्टि से सब देख लेते और हमें बताते। किसी को कुछ नहीं बोलते हैं कुमार शत्रुघ्न, पर अकेले में दीवारों से अपने सिर को पटकते हैं और रोते हैं। दीवार में लाल लाल धब्बे हो गए हैं रक्त के। कौशल्या माँ ये सब देखती हैं और समझाती हैं, पर कुमार शत्रुघ्न
हम सब विषाद में डूब जाते थे ये सब सुनकर। इस तरह हमारा समय बीत रहा था पंचवटी में। हमें पिता तुल्य जटायु जी मिल गए थे, इस बात की हम सबको प्रसन्नता थी। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।